बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक और ज़बरदस्त सी नई डिश, दूहा दही चिकन मसाला। तो ये देखिए, मैंने चिकन थाई के बनाए हैं बहुत मज़ेदार से तिक्के, तंदूरी तिक्के, और फिर मैंने दही के साथ धुआं दिया है। तो व्यूअर्स, ये दावतों के लिए इंतहाई शानदार डिश है, बहुत झटपट आसानी से बन जाने वाली डिश है। आप देख रहे होंगे कि कितनी मज़ेदार सी ये डिश बनी है। इसको धुआं दिया जाता है इस डिश को कोयले का, तो इसका ज़ायक़ा दोबारा हो जाता है। तो व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे रिज़ल्ट्स आएँ तो शुरू से आखिर तक मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो जी देखिए, मैंने यहाँ पर लिए हैं चिकन बोनलेस थाइस हाफ़ केजी, आधा किलो मैंने लिए हैं। तकरीबन आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा हैं। आप चाहें तो आप कोई दूसरा हिस्सा भी ले सकते हैं, चिकन का ब्रेस्ट पीसेस भी ले सकते हैं। और चिकन टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला मैंने लिया है। अब आप देखना आगे कि मैं कितना कितना डालूँगी इसके अंदर, चिकन के अंदर। तो ये देखें, मैंने दही भी ले लिया है, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। और ये है अदरक लहसुन। तो चलिए आइए मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि मैंने चिकन टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून डाला है, क्योंकि ये तकरीबन 3 पाव हाफ़ केजी थाए हैं बोनलेस, तो इसमें कम ही डलेगा। और 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर डालूँगी तंदूरी मसाला। इन दोनों मसालों को मिक्स करें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून डाला है मैंने। और ये देखिए, अब मैं 3 टेबलस्पून्स डालूँगी दही। तो मैंने तो 3 टेबलस्पून्स डालने थे, लेकिन मैं थोड़ा और ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि ये चमचा मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है। तो ये मैंने तकरीबन लिए हैं 5 टेबलस्पून्स दही के। अब आप अच्छी तरह से हाथों की मदद से अच्छी तरह से सब टुकड़ों पर ये सारा का सारा मसाला लगा दें। तो व्यूअर्स, ज़रूरी नहीं है कि आप दही बहुत ज़्यादा लें। जितना आप 2 टेबलस्पून भी ले सकते हैं, 3 टेबलस्पून भी। लेकिन ज़रा दही अगर थोड़ा ज़्यादा हो, यानी 5 टेबलस्पून हाफ़ केजी में, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। और चिकन जो है ये देखिए मैरिनेट हो गया है, और इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा मैरिनेशन के लिए रखा था। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 सर्विंग स्पून्स ऑयल के, और इसको मैंने मीडियम आंच पर चूल्हे के ऊपर रख दिया। यानी कि मैंने पतीली के अंदर ही चिकन को बहुत अच्छे से मैरिनेट कर दिया था। अब आप उसी पतीली के अंदर, आपको कोई और पतीली लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी पतीली के अंदर इस चिकन को बनाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि कलर अच्छा हो तो आप रेड कलर का फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। तो देखिए कितने अच्छे से ये पकना स्टार्ट हो गया है, और चिकन और मसाला अपना पानी छोड़ेगा तो चिकन इसी के अंदर गलेगा। तो इसलिए आपको इसे मीडियम आंच पर पकाना है, हल्की आंच नहीं करनी। इसको कवर करके आपको मीडियम आंच पर पकाना है। अगर आप हल्की आंच पे कवर करके पकाएंगे तो चिकन के पीसेस टूट जाएंगे और वो खूबसूरती नहीं आएगी जो हम चाहते हैं। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर 2 चुटकी काली मिर्च के छिड़क दिए हैं ताकि एक अच्छा सा कलर आए। अगर आप चाहें तो आप भी 2 चुटकी काली मिर्च छिड़क सकते हैं। तो हमें तो कैमरे में दिखाने के लिए एक अच्छा सा कलर चाहिए होता है, लेकिन अगर आप विदाउट फूड कलर के और इन सब चीज़ों के भी बनाएंगे तो बहुत मज़े का ये चिकन बनेगा, तंदूरी चिकन। तो देखिए, आप चमचे की मदद से अच्छे से हिला हिला कर इसको आप भून लें मीडियम आंच पर। तो देखिए, अभी थोड़ा सा मुझे पानी नज़र आ रहा है, लेकिन आप इसको कवर करें और फिर ढक्कन हटाएं, फिर कवर करें, और बार बार चमचा चलाकर आप मीडियम आंच पर इन टुकड़ों को फ्राई करते जाएं। अगर आपने हल्की आंच की तो टुकड़े टूट जाएंगे और ज़्यादा गल जाएंगे। तो देखें, ऑलमोस्ट हमारा ये चिकन रेडी हो चुका है। देखें, ऑयल सेपरेट हो चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है, और मसाला भी बहुत अच्छे से भुन गया है। तो अब हमारी ये डिश ऑलमोस्ट रेडी है। जब आप मेहमानों को सर्व करें, अगर आप ये दावत में डिश बनाना चाहते हैं और मेहमानों को आप सर्व करें तो उस वक्त आप गरम गरम डिश आउट करके रेडी करें चिकन को। तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से इस चिकन को सर्व करना है। तो ये देखें कितना अच्छा सा
एक कलर भी आ गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये बहुत झटपट बन जाने वाली डिश है व्यूअर्स। आप इस डिश को दावत में ज़रूर रखें और मेहमानों की खूब तारीफ़ें बटोर सकते हैं आप लोग इस डिश को दावत में रख के। और संडे वाले दिन भी आप अपने बच्चों के लिए इस डिश को बना सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी देर के लिए इस पतीली को देखें छोड़ रही हूँ आंच पर, मतलब मीडियम आंच पर, ताकि रही सही कलर भी पूरी हो जाए। तो अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। चिकन बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो देखें व्यूअर्स, मैंने चिकन निकालने के लिए प्लेट को अच्छे से सजा दिया है और ये देखें मैंने बहुत अच्छा गाढ़ा गाढ़ा सा रायता बना लिया है पुदीने के पत्तों का और हरे धनिया के पत्तों का। और देखें ये मैंने टमाटर, प्याज, हरा धनिया, पुदीना इस तरह से प्लेट के अंदर सजा दिया था। अब आप मेहमानों को सर्व करने से पहले इस तरह से डिश आउट करें सारे चिकन के पीसेस को और मसाला खूब अच्छे से आप ऊपर डाल दें, ऑयल भी ऊपर डाल दें। पूरा आप पतीली के अंदर से मसाला और सारी चिकन के पीसेस को प्लेट में निकाल लें, जैसे कि देखें मैं निकाल रही हूँ। और आप ये देखेंगे कितना अच्छा सा, ये देखें मसाला भुना भुना सा आ गया है और बहुत ही मज़ेदार की ये डिश रेडी हुई है। और अब मैं इसके ऊपर देखें रायता डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा आप रायता बीच में आप डाल दें। आप चाहें तो आप सादा दही भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर सिर्फ पुदीने की पत्तियाँ और हरे धनिए की पत्तियाँ कूटी हैं और दही के अंदर ऐड की हैं, ताकि इसका एक बहुत अच्छा सा जायका आ जाए। आप चाहें तो आप सादा दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें मैंने ये फॉइल पेपर की एक छोटी सी कटोरी बना ली है। इस कटोरी को आप बीच में रख दें इस तरह से और दहकता हुआ कोयला कटोरी के ऊपर रखें और ऊपर थोड़ा सा आप डाल दें, घी डाल दें, ताकि अच्छे से धुआं उठना शुरू हो जाए और इस तरह से कवर कर दें। ये सब चीज़ें आपने बहुत जल्दी जल्दी करनी है, ताकि आप गरम गरम ये डिश मेहमानों को पेश कर सकें, या फिर आप जब घर में बनाएं तो घर वालों को, बच्चों को आप ये गरम गरम डिश पेश कर सकें। तो बिल्कुल आप इसी तरीके से डिश आउट करिएगा। तो व्यूअर्स ये देखें मज़ेदार सा हमारा ये चिकन बन के रेडी हो चुका है। और आप अगर इस चिकन को बनाएं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द बन जाने वाली डिश है। अगर अचानक मेहमान आ जाएं तो आप इस डिश को बना सकते हैं। तो व्यूअर्स अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।